Your beam AB, which is hinged at a point A, and there is a roller spot at a point B. What is the meaning of hinge spot and roller spot? Hinge spot restricted the motion of a body in both direction, in direction X and in the direction Y. Okay? In the both the directions X and Y, body cannot move. This type of a joint is known as the hinge joint. But the roller spot can restrict the motion only perpendicular to the surface. In this diagram, the roller spot can restrict the motion of a beam in a downward direction. आपका जो बीम है वो नीचे की तरफ क्या नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता इन द गिवन प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज ए रोलर स्पॉट. यहाँ पर एक रोलर स्पॉट लगा हुआ है, दिस इज रोलर स्पॉट. और एट द पॉइंट ए, दिस end of a beam cannot move in the horizontal direction and also cannot move in the downward direction. ठीक है, मतलब नीचे जा सकता है ये और न ही ये न तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है, न वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है, अपवर्ड भी मूवमेंट नहीं कर सकता. वाई डायरेक्शन में पूरा मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, एक्स डायरेक्शन में के अंदर भी पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स दोनों में रिस्ट्रिक्टेड है. बट दिस बीम कैन मूव अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर सकता है इफ इट इज अलाउड फ्रॉम द पॉइंट बी, यदि इसको बी पॉइंट से अलाउ किया जाए. तो दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज ए योर हिंज ज्वाइंट. तो ये हम पहले जो यूनिट नंबर 1 क्या था वहां पर डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो उसको ज्यादा रिवाइज करने की यहाँ रिक्वायरमेंट. लेट assume the reactions at the point B, the reactions will be act normal to the surface and that the reaction is RB. जब भी हमें shear force bending moment diagram ड्रॉ करने हैं, यदि प्रॉब्लम्स आपकी अदर देन द कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के अलावा कोई और बीम दे रखा है, टाइप का बीम है, तो सबसे पहले हमें रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है. क्योंकि बिना रिएक्शंस निकाले चाहे हम प्रॉब्लम को लेफ्ट से स्टार्ट करें चाहे राइट से स्टार्ट करें, सबसे पहले हमें अननोन रिएक्शन से ही एनकाउंटर करना होगा. तो उन अननोन रिएक्शंस की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्शंस को निकालेंगे. तो रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमें पता है रोलर के केस में जो रिएक्शंस होती है वह नॉर्मल टू द सरफेस होती है. ओनली वन रिएक्शन इज एक्ट, देयर इज नो रिएक्शंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. क्योंकि रोलर स्पॉट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करती है अगेंस्ट द मोशन ऑफ ए बीम. बीम को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर रोलर स्पॉट किसी तरह का भी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट नहीं करती है. इसलिए यहाँ पर एक्स डायरेक्शंस के अंदर कोई रिएक्शन नहीं आए. This beam restricted the motion in both directions. So we take the one reactions in x direction. Assume any directions. जब हमें डायरेक्शन नहीं पता तो आप कोई भी डायरेक्शन assume कर सकते हो, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन मस्ट बी करेक्ट. लाइन ऑफ जो एक्शन है वो ठीक होनी चाहिए. जैसे हमें पता है एक वाई डायरेक्शन में यहाँ रिएक्शन आएगी, इन ज्वाइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रिएक्शन आ सकती है. ठीक है, आर एक्स भी होगा आर ए वाई भी होगा. यदि आपको डायरेक्शंस नहीं मालूम है तो एज्यूम एनी डायरेक्शन. जैसे हमने इसकी डायरेक्शन अपवर्ड एज्यूम कर ली और इसकी डायरेक्शन राइट वे एज्यूम कर ली. सिमिलरली यहाँ पर जो रिएक्शन लगाई उसकी डायरेक्शन अपवर्ड एज्यूम कर. ठीक है, और व्हाट इज द गिवन फर्दर, सम लोड इज गिवन. लोड क्या दे रखे हैं, एक पॉइंट है आपके पास, उस पॉइंट के ऊपर 12 किलो न्यूटन मीटर ये मूवमेंट ऑफ फोर्स लगी हुई है. कोई कपल लगा हुआ था यहाँ पर और उस कपल की डायरेक्टली मूवमेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर दी गई है एट दिस पॉइंट इज सी. ये सी पॉइंट है. व्हाट इज द लोकेशन, दैट इज 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ए एंड 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट बी. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शंस निकालेंगे. अप्लाई द कंडीशन. हमें पता है द प्रॉब्लम इज अंडर द कंडीशन ऑफ ए स्टैटिक इक्विलिब्रियम. जो प्रॉब्लम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है. So we apply the condition, sum of all the forces in x direction is equal to 0. So what is the forces in x direction? In this direction, the RAX is in this direction. Let this direction is positive.
So Rax, what is the force in this direction? This is in y direction. That is a movement of a force, not a force. ये movement of force दे रखा है, force नहीं है. Force में force add होता है, ठीक है? This is a force, but in y direction. So only one force in x direction, that is Rax is equal to 0. तो जो कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ Rx को रिप्रेजेंट किया था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई. The next is sum of all the forces in y direction is equal to 0. Okay, add all the force in y direction. This force is acting in y directions. Let upward force is positive. So Ray is a positive force. This force in x directions, तो हमें ये लेना नहीं है. This is a movement of a force, but we are adding the forces in y direction. The moment of force को तो हम force में add नहीं कर सकते. The next is a force, that is a RB, and this is also acting in a upward direction. Add these two and is equal to 0. The next is movement. Okay, movement at any point. Movement due to all the forces at any point is equal to 0. जितने भी forces लगे हुए हैं इस सिस्टम के ऊपर, उन सभी का मूवमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अप्लाई कीजिए कंडीशन को. हमने ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, एनीवेयर. ए ले सकते हो आप, सी ले सकते हो, बी ले सकते हो, इससे बाहर भी कोई पॉइंट ले सकते हो. हमने ए पॉइंट को ले लिया फॉर एग्जांपल. तो मूवमेंट, समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0. दैट इज द थर्ड कंडीशन. ठीक है. Rex is passing through that point. What is the moment of force? Force into perpendicular distance from that point. That is called as a movement of a force. इसको हम क्या बोलते हैं? Movement of force बोलते हैं. तो Rx से पास कर गया. What the distance from the point A? 0. Ray से पास कर गया A point से. What the distance of a force from the point A? 0. तो movement due to Rax and Ray is equal to 0. इन दो forces की movement तो 0 है. आगे बढ़िए. The next force is 12 किलो न्यूटन मीटर. दैट इज ए मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. हम किसको ऐड कर रहे हैं? मूवमेंट ऑफ ए फोर्स को ऐड कर रहे हैं. ठीक है. तो दैट इज 12. 12 को दोबारा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट दे रखी है आपको. दैट इज द मूवमेंट ऑफ ए कपल. ठीक है. यहाँ कोई कपल था जो रिप्रेजेंट नहीं किया गया डायग्राम के अंदर, और उसकी ये मूवमेंट दे रखी है. ठीक है. तो आपको दोबारा इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स को दोबारा से यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे डिस्टेंस से, तो सेकंड मूवमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा. ठीक है. तो 12, व्हाट आर डायरेक्शंस? दैट इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. ठीक है. लेट वी अज्यूम क्लॉकवाइज फोर्सेस इज पॉजिटिव फोर्सेस. जो भी जिन फोर्सेस की मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी एट द पॉइंट, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, उन सभी को हम क्या लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे. डायरेक्शन को आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो. साइन कन्वेंशन पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट फोर्स आरबी. दिस आरबी, ठीक है, create the movement about this point A is एंटी क्लॉकवाइज. कैसे देखते हैं डायरेक्शन को? हम फोर्स को उस पॉइंट के अबाउट जो डायरेक्शन उसकी तरफ रोटेट करके देख लेते हैं. दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. दैट इज द रीजन माइनस. व्हाट इज द फोर्स? आरबी. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ आरबी फ्रॉम द पॉइंट ए? डिस्टेंस इज 3 मीटर. ये डिस्टेंस 3 मीटर है. तो मल्टीप्लाई द विद द 3 एंड इज इक्वल टू 0. ठीक है. Solve this equation. We will find the RB value is 4 kilonewton. What is the value of RB in this equation? And we will find the value of RAY is equal to minus 4 kilonewton. क्या आ जाएगा हमारा? Minus. What is the meaning of this minus? Minus means the assumed direction is wrong. जो assumed direction है वो गलत है. तो हमें क्या करना होगा? ठीक है. डायरेक्शन को सही करना होगा. ठीक है. या तो मैग्नीट्यूड को माइनस में लेकर चलो, या डायरेक्शन को ठीक कर लो. तो हम ये डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं. तो हमने इस डायग्राम को दोबारा बना दिया नीचे. अगेन वी ड्रॉ द डायग्राम, एंड एट दिस टाइम दिस आरबी इज एक्टिंग डाउनवर्ड. इस आरबी को नीचे की तरफ एक्ट करवा दिया, एंड ड्यू टू डाउनवर्ड डायरेक्शन नाउ वी रिप्रेजेंट एज ए +4 किलो न्यूटन. ये हमारा +4 किलो न्यूटन. नाउ वी स्टार्ट टू फाइंड आउट द शेयर फोर्स फॉर दिस डायग्राम. तो इस डायग्राम के लिए शेयर फोर्स निकाल. एट द पॉइंट ए हम वी आर मूविंग फ्रॉम, हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे इन द प्रॉब्लम.
लेफ्ट से राइट की तरफ प्रॉब्लम के अंदर मूवमेंट करेंगे। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा, ए पॉइंट आएगा। तो शियर फोर्स एट द पॉइंट ए निकालना, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट के ऊपर ही सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। तो ए से पहले जो जितने भी फोर्सेज हैं इंक्लूडिंग ए सबको ऐड कर देंगे। शियर फोर्सेज कैसे निकालते हैं, किसी एक पोर्शन के अंदर जितने भी वर्टिकल वाई डायरेक्शन में फोर्सेज लगे हुए हैं उनका अलजेब्रिक सम कर देना है। तो देखो इससे पहले प्लेन से, इस प्लेन से पहले पहले जितने भी फोर्सेज हैं ऐड ऑल द फोर्सेज। तो इससे पहले तो बीम है ही नहीं, ए पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, दैट इज 4 किलो न्यूटन। व्हाई दिस इज माइनस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। यदि आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और दिस योर सेक्शन प्लेन, ये आपका सेक्शन प्लेन है, तो एनी अपवर्ड फोर्स इज कंसीडर, एनी डाउनवर्ड फोर्स इज कंसीडर एज ए नेगेटिव। जितने भी डाउनवर्ड है उनको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और जितने भी अपवर्ड फोर्सेज हैं उनको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। दिस आर बी इज, दिस आर ए इज एक्टिंग डाउनवर्ड, that is the reason that is considered as a -4. Next is shear force at the point C, this point C. Now we draw the plane at the point C, C पर हम draw कर लेंगे। Now add the all the forces from A to C, लेफ्ट पोर्शन में जितने भी फोर्सेज हैं A से लेकर C तक सबको ऐड कर दीजिए। बट हमें पता है सिर्फ ए पर फोर्स लगा हुआ है, और ए और सी, इन बिटवीन ए एंड सी देयर इज नो फोर्स, ए और सी के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अगेन, ठीक है, दिस इज डाउनवर्ड तो -4, और अप टू सी देयर इज नो फर्दर फोर्स, तो -4 ही रह जाएगा आपका, ठीक है, पॉइंट सी। नाउ शियर फोर्स जस्ट बिफोर सी, बी पर पहुंचे नहीं है, बी से जस्ट पहले, ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी को इंक्लूड नहीं करना है, बी पर जो भी फोर्सेस लगे उनको इंक्लूड नहीं करना है। नाउ अगेन ऑल द फोर्सेस, ठीक है, जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं इस पोर्शन के अंदर स्टार्टिंग से लेकर और प्लेन तक, जहां से हमने स्टार्ट किया था प्लेन, वहां से लेकर प्लेन तक सब ऐड कर दीजिए। अगेन कोई नेक्स्ट कोई नया फोर्स ऐड नहीं हुआ है, दैट इज -4 किलो न्यूटन। Now the shear force at the point B. Now draw the plane at the point B. अब B पर draw कर लीजिए। What is the meaning of this? Now we will add all the forces including B. B को भी शामिल कर लेंगे, B को भी include कर लेंगे। तो -4, this RB is acting downward to the region that is -4, ठीक है, प्लस C पर जो लगा हुआ मोमेंट ऑफ फोर्स है, हम तो जो फोर्सेस वाई डायरेक्शन में लगे हैं उनको ऐड कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज B के ऊपर in the RB is acting upward, so that is +4, so that is 0 kilonewton. So moment at the point B 0 kilonewton. Now find the, now draw the diagram. अब इसको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, shear force diagram, ठीक है, that coordinate is 0 0, ये पॉइंट पर हमने 0 0 कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो the shear force at the point B is -4, so we draw a line downward direction, that is -4, that this line length is equal to -4, ठीक है। At the point C, that is -4, just before C -4, so this line is continuously -4, this line is continuously -4, and at the point B that is equal to 0, so that will be, that is negative shear force are acting, and the value is -4 from the point A to B. Now come on the bending moment. For the bending moment, bending moment at the point A, we draw a plane at the point A पर ड्रॉ कर लिया। जितने भी फोर्सेस हैं A इंक्लूडिंग A और A से पहले, जितने भी फोर्सेस A से पहले और इंक्लूडिंग A सबकी मूवमेंट A पर ले, A से पहले कोई फोर्स है नहीं और A पर एक ही फोर्स लगा हुआ है, दैट इज 4 किलो न्यूटन, तो लेकिन ये से पास कर रहा है, इसकी मूवमेंट कितनी हो जाएगी, 0, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0, ठीक है। तो व्हाट इज द मूवमेंट एट द पॉइंट A इज इक्वल टू 0। नाउ फाइंड आउट द bending moment just before the C, ठीक है, C से जस्ट पहले, ठीक है, मतलब C को इंक्लूड नहीं किया हमने, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, C पर जो मूवमेंट लगी हुई है उसको इंक्लूड नहीं किया। तो C से पहले जितने भी फोर्सेस हैं सबकी मूवमेंट C पॉइंट के ऊपर ले ली जाए। कहां ले ली जाए, इस पॉइंट C पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जस्ट बिफोर C मतलब लगभग C के पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, द फोर्स
4 kilonewton. What is the distance? 1 meter. The force into 1. ठीक है. Why this minus? According to sign convention, that is the section plane. This is your beam. ये beam है आपका, for example. ठीक है. If the force will try to bend the beam in downward direction, ये फोर्स क्या करेगा? आरबी इस बीम को नीचे की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा. ये बीम को डाउनवर्ड बेंड करने की कोशिश करे विथ रिस्पेक्ट टू द सेक्शन प्लेन, दैट इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव. उसको हम नेगेटिव मान लेते हैं. तो दैट इज द रीजन इट इज नेगेटिव. इसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया हमने. दैट इज -4 kilonewton meter. The next is bending moment at the point C. Now we draw the plane at a point C. C पॉइंट के ऊपर ही हमने प्लेन ड्रॉ कर लिया. तो C पॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट लगी हुई है अब उसको भी इंक्लूड करना है. तो व्हाट विल वी डू? टेक ऑल द फोर्सेस फ्रॉम A to C. जितने भी फोर्सेस A to C तक लगे हुए हैं सब फोर्सेस की मूवमेंट एट द पॉइंट C के ऊपर ले लीजिए. द फर्स्ट फोर्स इज 4 kilonewton. दैट इज 4 into what is the distance from the point C? That is the 1 meter. 4 into 1. Next force is your at the point C is that bending moment. That is the moment of a force. लेकिन ये moment of force की जो डायरेक्शन दिखा रखी है ये राइट पोर्शन में दिखा रखी है. हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन ऑन द लेफ्ट पोर्शन. तो हम इसको क्या कर लेंगे? कंटिन्यूअसली इसको आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे. इसको इस तरह से रोटेट कर लेंगे. ठीक है. क्योंकि जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेड है वो किस पोर्शन में रिप्रेजेंटेड है? ऑन द राइट पोर्शन. बट वी हैव टेकिंग द हमने ले रखा है लेफ्ट पोर्शन को. ठीक है. तो दैट इज द डायरेक्शंस. ठीक है. that movement of force try to bend the beam in upward direction. This is your section plane. ये section plane है और यहाँ पर आपका क्या लगा? ये आपका बीम है और यहाँ पर जो मूवमेंट है वो बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट बेंड करने की कोशिश कर रही है. यदि कोई मूवमेंट ऑफ फोर्स या फोर्स एनीथिंग which will try to bend the beam in upward direction, that is considered as a positive. लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको जो मूवमेंट ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन है वो उस प्लेन में लेके आनी है जिस प्लेन को आपने उस पोर्शन के अंदर लेके आनी है जिस पोर्शन में आपने इसको कंसिडर कर रखा है. ठीक है. तो हमने उसी पोर्शन में लिया है. इसको रोटेट करके जो पोर्शन हमने सिलेक्ट कर रखा है. तो दैट इज रीजन दैट इज पॉजिटिव +12. तो कितना हो जाएगा? दैट इज +8 kilonewton. यदि आप मान लीजिए लेफ्ट राइट पोर्शन कंसिडर करते, यदि इस पोर्शन को कंसिडर करते तो हम फिर यही डायरेक्शन लेते और उस टाइम ये क्या करता? बीम ये जो मूवमेंट है दैट विल ट्राई टू बेंड द बीम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. और यदि हम राइट से लेफ्ट की तरफ अप्रोच करते तो ये जो है डाउनवर्ड बेंड करने की कोशिश करता और उस टाइम इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते. लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं. अब हम इधर से मूवमेंट कर रहे हैं. अब हम इस साइड से मूवमेंट कर रहे हैं और इसलिए हमने क्या किया? इसको रोटेट करके इस पोर्शन के अंदर लिया है. और वन टाइम ओनली वी कंसिडर वन फोर्स. जब आपने मूवमेंट ऑफ फोर्स कंसिडर किया तो इस फोर्स को भूल जाओगे आर बी के इफेक्ट को. इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इन बेंडिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर करते हैं. नाउ बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट सी इज इक्वल टू 8 kilonewton. Now the bending moment at the point B is equal to, अब B के ऊपर के लिए हम क्या करेंगे? Now we draw the plane at the point B. B के ऊपर ही ड्रॉ कर लेंगे. तो what is the force? The force is 4 kilonewton. यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फोर्सेज हैं सब की B पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए. So the force is 4 into what is the perpendicular distance? The distance is एक फोर्स के आसपास डिस्टेंस है 3 मीटर. Next force, again this force will try to bend the beam in upward directions. ये क्या करेगा? इसको upward direction में bend करने की कोशिश करेगा. So that is +12. और what is the force? RB. This RB is passing through the point B. ये B से पास ही कर रहा है इसकी मूवमेंट कितनी हो जाए? 0. तो बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट B is equal to 0 kilonewton.
ठीक है. Now draw the graph. Value of at the RB, value at the point A of a bending moment A. Let this coordinate of this point is 0 0 0 0 assume कर लेते हैं इस point के coordinate. So value at the point A is 0, इसको equal to 0. Now next the value just before the C, that is -4. So let this just before C, that height is -4, that is equal to -4. So we join the A to C. At the point C, the value is plus 8 kilonewton. So draw the plus 8 kilonewton, that is -4 plus 4. Not this is a 4 kilo. Total height of that total height is -8. Suddenly at the point C is 8 kilonewton meter moment of force is act. At the point B, that is equal to 0. Join C to B. C को B से join कर दीजिए. That is the graph for the bending moment diagram.